मुंबई में प्यार और दिल्ली में श्रद्धा का कत्ल। कातिल कॉल सेंटर में काम करने वाला सन के आशिक आफ्ताब अमीन पूनावाला, वही आफ्ताब जो काफ़ी नामी फूड ब्लॉगर रहा, दुनिया भर की रेसिपी का मास्टरमाइंड। उसकी चिकन करी की रेसिपी फूड ब्लॉग हंग्री छोकरों पर मशहूर है। वही शख्स अपनी लिविंग पार्टनर श्रद्धा की बेरहमी से हत्या के आरोप में गिरफ्तार है। वो श्रद्धा जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम आफ्ताब पर थी, जिसके प्यार की खातिर उसने अपने माँ बाप को छोड़ा। वो माँ जिसके 2020 में बेटी की याद में मौत हो गई। पिता 2016 से ही पत्नी और बच्चे से अलग रहने लगे थे। पिता से बेटी श्रद्धा की कम बात होती थी, क्योंकि बेटी ने साल 2019 में ही माँ बाप की परवरिश के सामने अपने प्यार को चुना था। दोनों पहले मुंबई में ही लिविंग टुगेदर में रहे थे। माँ की मौत पर कुछ दिनों के लिए बेटी घर गई थी। वहाँ पिता से बात हुई। ये बताया था कि आफ्ताब मारपीट करता है, परेशान करता है। उस समय पिता ने बेटी को उसे छोड़ने के लिए कहा था, पर बेटी के सामने उस आफ्ताब ने माफ़ी मांग ली। दिखावे और आंसू में श्रद्धा पिघल गई। फिर उसने माँ की मौत और पिता की लाख कोशिश के बाद भी उस आफ्ताब का पक्ष लिया। उसके साथ फिर से रहने के लिए चली गई। फिर इसी साल यानी 2022 में मई महीने के पहले हफ्ते में ही आफ्ताब और श्रद्धा दोनों मुंबई से दूर दिल्ली में रहने आए। दोनों किसी दोस्त के फ्लैट पर रहे। इसके बाद दिल्ली के छतरपुर में एक फ्लैट लिया। दोनों लिव इन रहने लगे थे। इसके बाद इस प्यार का ऐसा खौफनाक अंत हुआ। क्राइम की कहानी में आज उसी श्रद्धा की मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी। मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक के कारोबारी विकास मदनवालकर ने दिल्ली के महरौली थाने में 8 नवंबर 2022 को एक शिकायत दी। शिकायत थी कि उनकी बेटी काफी समय से लापता है। उन्हें उसकी लिविंग पार्टनर आफ्ताब अमीन पर अपहरण करने का शौक था, क्योंकि बेटी से कई महीने से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी। फेसबुक और व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट करती थी, लेकिन कई महीने से कोई अपडेट नहीं है। दिल्ली पुलिस ने शिकायत ली, अपहरण की धाराओं में मुकदमा लिखा और जांच शुरू की। उनकी बेटी की उम्र करीब 27 साल थी। वो पिछले 3 साल से ज़्यादा समय से आफ्ताब के साथ लिविंग में रही थी। कुछ महीने पहले ही दिल्ली में रहने आई थी, लेकिन उसका अब कुछ पता नहीं लग रहा है। श्रद्धा के एक दोस्त ने उसके पिता को फ़ोन कर बताया था कि पिछले 2 महीने से उसकी फ़ोन पर बात नहीं हो पाई है। फिर घर के लोगों ने कई तरह से संपर्क किया, लेकिन फिर भी कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने लड़की और आरोपी दोनों के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन की जांच की। दोनों की लोकेशन एक साथ कई दिनों तक दिल्ली के छतरपुर में मिली, लेकिन उसके बाद लड़की का फ़ोन एक्टिव नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने छतरपुर में आफ्ताब के एड्रेस का पता लगाया। अब पुलिस जांच करते हुए उस पता पर पहुंची जहां आफ्ताब रहता था। वो पता था दिल्ली के छतरपुर में गली नंबर 1 का एक मकान। उसी मकान में ही मई से ही आफ्ताब रहता था, लेकिन उस मकान पर ताला लगा हुआ मिला। अब आफ्ताब फरार था, मकान पर ताला था। अब पुलिस ने पड़ताल शुरू की। तब तमाम सिविलोंस की मदद से शनिवार यानी 12 नवंबर को आफ्ताब को दिल्ली पुलिस ने दबोच लिया। उससे पूछताछ की गई, पर चेहरे पर कोई अफसोस नहीं। पुलिस ने सवाल पूछा, श्रद्धा कहाँ है? आफ्ताब के चेहरे पर सिकन तक नहीं आई ये बताने में कि वो मर चुकी है। उसे मारने वाला खुद मैं ही हूँ। फिर सवाल की, उसे कैसे और क्यों मारा? फिर जो जवाब मिला वो रूह कांपने के लिए काफी थे। उसने बताया कि श्रद्धा बार बार शादी के लिए जिद कर रही थी, इसलिए 18 मई को ही उसकी हत्या कर डाली थी, लेकिन उसके शव को ठिकाने नहीं लगा पा रहा था। इसलिए उसके शरीर के 35 से ज्यादा टुकड़े किए और फ्रिज में रख दिए। उसे एक एक कर पॉलीथीन में डालकर ठिकाने लगा रहा था। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक कॉल सेंटर से। साल 2018। उस समय श्रद्धा 25 साल की और आफ्ताब अमीन 27 साल का था। दोनों मुंबई के मॉडल के एक ही कॉल सेंटर में नौकरी करते थे। दोनों की दोस्ती हुई, फिर प्यार करने लगे। श्रद्धा के माता पिता दोनों साल 2016 से ही अलग रहे थे। फिर दोनों ने 1 साल में तय किया कि लिव इन में रहेंगे। साल 2019 से दोनों लिविंग में रहने लगे थे। इसके लिए मड़प में ही किराए का एक कमरा ले लिया। इधर माँ ने विरोध जताया। तब श्रद्धा ने कहा था कि मैं 25 साल की हो गई हूँ और मुझे मेरे फैसले लेने का पूरा अधिकार है। मुझे आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ लिविंग रिलेशन में रहना है। मैं आज से आपकी बेटी नहीं समझो। माता पिता दोनों ने काफ़ी उसे समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी। दोनों एक साथ लिविंग में रहने लगे। इधर माँ बाप परेशान। खुद की बेटी खोज खबर उसके व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक और इंस्टाग्राम से अपडेट लेते थे। इस तरह 1 साल का वक्त निकल गया। श्रद्धा की माँ सुमन परेशान रहने लगी।
और आखिरकार 23 जनवरी 2020 को सुमन की मौत हो गई। सुमन की मौत पर 4 साल पहले से अलग रहने वाले उनके पति और 1 साल से लिविंग में रहने वाली बेटी श्रद्धा भी आखिरी बार वहां पहुंचे थे, पर बात नहीं हुई। फिर सुमन की मौत के करीब 15 दिनों बाद बेटी से पिता की फोन पर बात हुई थी। तब उसने बताया था कि आफ्ताब उसे परेशान करता था। इसके विरोध करने पर आफ्ताब ने माफी मांग ली थी, जिसके बाद श्रद्धा फिर से उसी के साथ रहने पर राजी हो गई थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि 8 मई 2022 को मुंबई से दोनों दिल्ली आए थे। पहली बार दोनों पहाड़गंज के होटल में रुके थे। इसके बाद सेज दुल्ला जाव के होटल में रुके थे। फिर कुछ दिनों तक दोस्त के साथ रह रहे थे। इसके बाद गूगल से लोकेशन तलाशते हुए छतरपुर में किराए के फ्लैट में रह रहे थे। यहाँ आने के 10 दिन बाद ही आफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद लाश को कमरे में ही 24 घंटे तक रखे रहा। अब वो लाश को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन लाश को कैसे बाहर ले जाता। दिल्ली में आफ्ताब के पास कार भी नहीं थी। अकेले लाश को कैसे लगाता। इसलिए सोचा कि अब उसे एक टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाया जाए। अब ऐसा करने के लिए उसने अपने पुराने फूड ब्लॉगर वाला तरीका चुना। मार्केट में जाकर एक आरी खरीदी, फिर 300 लीटर वाला एक फ्रिज ले आया, साथ में कई रूम फ्रेशनर भी ले आया।